ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नामाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नातुम मौजूद वला अजलुन ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही ववत्तदा बिस्सुख़ूरि मयदान अर्दिही। सुम्मस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला बशीरिन नज़ीर वस्सिराजिल मुनीर हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-गुर्रिल मयामीन ला सियमल इमामिल मुबीन बक़िय्यतुल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन अल-हुज्जतिस सानी अशर अल-इमामिल महदी अल-मुंतज़िर सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। एक सूरह हम्द की दरख्वास्त है मरहूम अशफ़ाक़ हुसैन ज़ैदी, मरहूमा ख़ातून जहाँ ज़ैदी और तमाम मुमिनीन। एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ानी गिरामी, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह उन लोगों का सरपरस्त है, उन लोगों का वली है जो ईमान लाए, और अल्लाह ही है जो ईमान लाने वालों को तारीकी से, वालेकुम अस्सलाम, तारीकी से निकाल कर नूर की तरफ ले जाता। और अल्लाह कहता है कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र अख्तियार किया, वो उला जिन्होंने कुफ्र अख्तियार किया, अल्लाह उनका वली नहीं है, बल्कि उनका वली कौन है? अल्लज़ीन कफ़रू, जिन्होंने कुफ्र अख्तियार किया। फिर अल्लाह कहता है उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून, और यही लोग हमेशा के लिए जहन्नमी होंगे। अगर आप कल की बात हमारी याद हो आपको तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन याद दिला देता हूँ मैं, चूँकि कुछ लोग नए हैं। हमेशा नए चेहरे जब होते हैं तो कल का तो उन्हें पता नहीं होता, जैसे हमें कल का पता नहीं है वैसे उनको कल का पता नहीं है। तो कल हमारी ये गुफ्तगू हो रही थी कि अल्लाह आया है, अल्लाह कहता है कुरान में कि मैं अंधेरे से मोमिन को निकाल देता हूँ नूर की तरफ, और काफिर जो नूर में है उसको अंधेरे की तरफ कौन ले जाता है? उनके खुद वली और सरपरस्त। अल्लाह नहीं ले जाता,
वो उनके खुद औलिया ले जाते हैं। मैंने कल कहा था, दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि शैतान उन्हें नूर से निकाल कर तारीकी की तरफ ले जाता है, और अल्लाह मोमिनीन को नूर जुल्मात से, अंधेरे से नूर की तरफ ले जाता है। फरमाया इसी उसमें मैंने कहा कि क्या आप और मैं जो इस आयत को पढ़ते हैं और कहते हैं कि विलायत, हम विलायत के मानने वाले हैं और विलायत हमारी बुनियाद है। अच्छा, विलायत का एक माना जो आज मेरे मौजू में है, इसलिए ज़रूरी है सुना दें। विलायत का मतलब होता है, एक माना ये होता है कि आप दूसरे किसी शख्स से इतना करीब कर दीजिए कि जो दूसरे में खुसूसियत है वो आप में आ जाए। इस बात पे गौर कीजिएगा। ये माना जो विलायत का एक माना है, 21 माना विलायत के हैं। अब वो कभी मौका होगा तो बात होगी। आज एक माना आप ये जान लीजिए, विलायत का मतलब होता है कि आप दो आदमी हैं या दो से ज़्यादा आदमी हैं, शख्स हैं, आप अगर विलायत लेना चाहते हैं तो दूसरे से इतना करीब कर दीजिए, आप दोनों एक हो जाइए। अब इस बात पे ध्यान रखिए। मैंने कल आपसे कहा कि दीन तो चाहता है हमारे वजूद में नूर लाना, दीन तो चाहता है हमारी ज़िंदगी में तारीकी दूर कर देना, अंधेरा ख़त्म कर देना। तो पहला ही कानून जिसको हम तौहीद कहते हैं, क्या हमारी तौहीद नूरानी है या जुल्मानी है, तारीकी वाली है या नूरानी है? तो मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो इल्म है वो सब ज़न्नी है। अब ये ज़न्नी कह के ये बताना चाहता हूँ कि भाई, मैंने कल वो हदीस का भी आपको, इमाम हुसैन की दुआ का भी एक फ़िक्रा सुनाया था कि इमाम कहते हैं, ए अल्लाह, जब तेरे बंदे चीज़ों के ज़रिए से तुझे समझना चाहते हैं तो जितना चीज़ों से नज़दीक होते हैं तो उतना ही उनसे दूर चला जाता है। तो ये चीज़ आपको अल्लाह की सही मारिफत अता करने से आजिज़ है। ठीक है। फिर मैंने कल आपके सामने ये आयत और कहा था कि ये बात इतनी याद रखिए कि अल्लाह कहता है कि भाई मैं तो तुम्हारे दरमियान आ नहीं सकता हूँ। एक सवाल है ना। अच्छा, ये बात कल आप नहीं सुना आपने, मैं एक इशारा करता हूँ इस बात की तरफ। जनाब मूसा की कौम थी जिन्होंने बनी इसराइल ने ये अल्लाह से तकाज़ा किया, अरिनिल्लाह रब्बे अरिनी जहरतन, ए अल्लाह मुझे अपनी शक्ल व सूरत, अपना वजूद खुल्लम खुल्ला दिखा दे। देखिए, अब ये आई ना बात हमारी कि भाई हम अल्लाह तक तो हमने तो अल्लाह को नहीं देखा है ना, आप में से या हम में से किसी ने अल्लाह को नहीं देखा। तो जब देखा नहीं है और चीज़ों के ज़रिए से अल्लाह तक पहुँच नहीं सकते, तो ये तमन्ना तो है ना कि भाई मूसा की कौम की तमन्ना है क्या, अरिनिल्लाह जहरतन, ए अल्लाह हमें तो अपनी ज़ात को दिखा दे। जवाब क्या है अल्लाह कुरान में, लन तरानी या मूसा, मूसा हरगिज़ ना तुम और ना ही तुम्हारी कौम, देखने की ताकत नहीं है। अच्छा, जैसे ही कहा कि देखिए इंसान है हम भी और आप भी, अगर आप कहते कि भाई तुम्हारे तो ताकत नहीं है, तो इतनी आसानी से दिल मानता नहीं है कि ताकत नहीं है। ये कह दिया ताकत नहीं तो हम मान लें, है ना। ये उनकी भी फितरत थी। क्या अल्लाह ये क्या बात है कि तुम्हारी जो है लन तरानी या मूसा, हो लन तरानी शुरू कर दिया। हमारा में दूसरा ये मुहावरा है कि भाई लन तरानी शुरू हो गई इनकी। तो ये जो है बात, दोनों में कितनी बात है। पर अल्लाह का नबी है, वो अल्लाह से तकाजा करते कि अल्लाह मेरी कौम चाहती है खुल्लम खुल्ला देखना, तो अल्लाह तू दिखा दे। जवाब क्या है खुदा का, लन तरानी या मूसा, मूसा तुम देख नहीं सकते हो। फिर इंसान के दिल को सेटिस्फाई करने के लिए, इनका इंसान के वजूद को सुकून पहुंचाने के लिए अल्लाह ने कहा अच्छा बहुत देखने की ख्वाहिश है तो एक काम करो। कहे अल्लाह वो क्या, कहा देखो सामने पहाड़ है, अपनी कौम के बेहतरीन लोगों को सेलेक्ट करो, उस पहाड़ पे पहुंच जाओ। जब वहाँ पहुंच जाओगे
तो मैं नूर इस पहाड़ पे एक चमका दूंगा, अगर वो नूर देख सके तो मुझे भी देख सकोगे। अब देखिए, ये तो कुल्लम खुल्ला उनका चैलेंज था। अल्लाह ने कहते इसका जवाब है मेरे पास। कह रहा हूं तुम्हारी ताकत नहीं है, तुम कहते हो ताकत है तो आओ, ना घोड़ा दूर ना मैदान दूर, आ जाओ। वो चले गए। तारीख कहती है वो दोनों जनाब मूसा वख्तारा मिन कौमिही सबईन रजुलन, अल्लाह का नबी जो है बेस्ट इंसानों को सेलेक्ट करके लेके गया। कहाँ लेके गया? पहाड़ पर। हो, अब जब ये पहाड़ पे बेस्ट लोग, मुत्तकी लोग, परहेजगार लोग, इबादत गुजार लोग, सच्चे लोग ये चुन के वहां पहुंचे, तो अल्लाह कुरान में कहता है बस हमने क्या किया, वलम्मा तजल्ला रब्बहू। देखिए आयत की भी क्या है, शान है। अल्लाह कह रहा है कि ये उसके रब की एक जो है झलक नहीं है, उसकी रब ने क्या किया, कोई चीज चमका दी हो। तो अल्लाह कह रहा अब देखो, लम्मा तजल्ला रब्बहू, तजल्ली हमेशा जानते हैं क्या होता है, खुद की जात नहीं होती, उसके असरात होते हैं। कहते मैंने अपने वजूद से कोई चीज जो जुड़ी हुई थी उसके नूर को चमका दिया, तो क्या हो गया, खर्र मूसा सैक़ा, मूसा चीख मार के बेहोश हो गए, बकिया लोग जल के खाक हो गए। अब देखिए ये तो कुरान है ना। अब जब मूसा को होश में फरिश्ते लाए, मूसा उठो उठो उठो, मूसा उठे तो क्या कहा, इन्नी तुब्तुल आन, अल्लाह मैं शर्मिंदा हूँ तुझसे, मैं तौबा कर रहा हूँ, मैंने जान लिया है कि तेरी ज़ात मेरी ताकत से इतनी बुलंद है कि मेरी इन आँखों में ताकत नहीं कि उसको देख सके। ठीक है, अब जाहिर सी बात है अल्लाह ये इसी तक यहाँ तक लाना चाहता था। यानी इसका मतलब क्या है, अल्लाह के नूर इतना ताकतवर है कि इंसान के वजूद में ताकत नहीं उसको देख सकने। ठीक है, तो अब ये जिद कि अल्लाह को देखूंगा वो नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए नहीं हो सकती कि मेरा अंदर अल्लाह ने वो ताकत ही नहीं रखी जिससे हम नूर खुदा को देख सके। आगे दूसरे मरहले पाना चाहता हूं। अब यकीन कैसे अपने बंदों को दिलाए कि मैं हूं, है ना एक सवाल। मैंने कल ये आयत पढ़ी थी आपको, शाहिद अल्लाह अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह गवाही देता है कि वो एक और अकेला है। और कौन गवाही देते हैं, वल मलाइका, और मलाइका गवाही देते हैं। और कौन गवाही देते हैं, वो उलुल इल्म कायमन बिल क़िस्त, और वो लोग गवाही देते हैं जिनके पास अल्लाह ने इल्म अता किया है, और उनके वजूद की खुसूसियत यह है कि उनमें जुल्म कहीं दूर दूर तक नहीं पाया जाता, कायमन बिल क़िस्त। फिर अल्लाह कहता है कि याद रखो अल्लाह की गवाही और मलाइका की गवाही और इनकी गवाही ही अल्लाह की वहदानियत के लिए काफ़ी है। अब हमसे क्यों चाहता है ना एक सवाल। देखिए मैं आ गया कि अल्लाह खुद कुरान में कह रहा है कि भाई तुम मुझे एक मानने के लिए मेरे पास 3 लोग हैं, खुद मैं हूं जो गवाही दे रहा हूं कि मेरी ज़ात एक अकेली है, मैं एक हूं, मेरे फरिश्ते गवाही दे रहे हैं, और कायमन बिल क़िस्त, उलुल इल्म कायमन बिल क़िस्त। अब ये उलुल इल्म कितने लोग हैं ये तादाद नहीं बताई, लेकिन कहा कि भाई वो लोग तुम्हें ढूंढना है जो साहिबान इल्म हो और जिंदगी में जुल्म ना हो, उन्हें ढूंढ लो, उनकी गवाही एक होने के लिए काफ़ी है, अल्लाह के एक होने के लिए काफ़ी है। अब एक सवाल है हमारे, अब देखिए शरीयत क्या है, कितनी बारीकी शरीयत में है। हमारे वहाँ आप जानते हैं जुर्म देखना सही है। देखिए आपको मैं थोड़ा सा मैं इसीलिए चाहता हूँ कि आप, अगर आपसे कहा जाए वो फलां साहब चोरी कर रहे हैं, देखिए ये ज़रा जाके, तो क्या करेंगे आप, जाएंगे या नहीं जाएंगे? एक सलवात पढ़ी है मोहम्मद वाले,
जाएंगे या नहीं जाएंगे बोलिए, ताकि हम आगे की बात तो कर सके। यकीनन जाएंगे ना। हो अच्छा, अगर कोई और बुरा काम कर रहा हो तो चोरी से थोड़ा और बड़ा कर लीजिए। एक आदमी किसी को मर्डर कर रहा हो और आपसे कहते आइए फलां साहब आइए देख लीजिए वो फलां आदमी कत्ल कर रहा है, जाएंगे या नहीं जाएंगे? बम्बई वाले होंगे तो नहीं जाएंगे। अल्लाह का कानून और है। अल्लाह कह रहा है कि अगर आपको किसी ने बुलाया कि आओ भाई आओ, तुम्हें चूंकि गवाही देना है, आओ देखो फला जुर्म हो रहा है, शरीयत कहती है जिस तरह नमाज वाजिब है इसी तरह जाकर देखना वाजिब। क्यों? इसलिए कि आई विटनेस चाहिए। ठीक है, आई विटनेस चाहिए। अब अगर आपने देखा नहीं तो शरीयत कैसे इसकी गवाही एक्सेप्ट नहीं होगी। जो आई विटनेस नहीं है वो उसकी गवाही रिजेक्टेड। अब आप देखिए, अब बात आ गई, ये कुरान का अल्लाह का कानून है, तो यही कानून हम अल्लाह से कहेंगे कि अल्लाह तूने खुद कानून बनाया है कि किसी चीज को प्रूव करने के लिए कम से कम 2 आई विटनेस चाहिए, आंखों देखा चाहिए। अल्लाह कह रहा है कि इसीलिए तो मैं कह रहा हूं मेरी वहदानियत के लिए 2 आई विटनेस हैं। अब देखिए कौन है आई विटनेस? अल्लाह कुरान कहता है वल मलाइका, मलाइका है, व उलुल इल्म कायमन बिल क़िस्त, और वो साहिबान इल्म जिनकी वजूद में अदालत ही अदालत है, जुल्म नाम की कोई चीज नहीं है। अब सवाल यह है कि भैया मलाइका को तो हम देख नहीं सकते, है ना? आप और मैं मलाइका को देख सकते ही नहीं। जानते हैं कुरान में सूरह फातिर पढ़िए, अल्लाह कह रहा है जिसको मलाइका का देखने का शौक है ना वो हाजिर हो जाए जाने के लिए। जिस आदमी को शौक है, कुरान कहते हैं देखिए सूरह फातिर में है कि जिसको भी मलाइका को देखने का शौक है वो तैयार हो जाए, आ जाए। हमारा फरिश्ता आएगा, सामने आएगा, उसकी रूह निकालेगा, पिटाई भी करेगा, अच्छा इंसान होगा तो बशारत भी देगा, सब तुमको यकीन आएगा कि फरिश्ते हैं। लेकिन उसके लिए तो तुम्हें बदन छोड़ना होगा। मैं एक जुमला कह आया, एक मामूली फरिश्ते को देखने के लिए बदन छोड़ना पड़ता है, खुदा को देखने के लिए इस जिस्म के साथ तकाजा कैसे कर सकता है इंसान? एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, अब ये जो है बात आ गई कि भाई अब अल्लाह की वहदानियत के लिए अल्लाह तो आने वाला नहीं है हमें, लेकिन मैंने कल कहा था अल्लाह ने एक दूसरा इंतजाम किया अपने बंदों के लिए। कहा इस दुनिया में जाके देखने का शौक पैदा हो इससे पहले ही मैं इंतजाम करवा देता हूं कि जब तक मेरी तौहीद का इकरार नहीं करेगा दुनिया में पैदा ही नहीं करूंगा। पैदा करूंगा ही शर्त पे कि जब उसको एक ऐसी शक्ल सूरत में बाहर निकालूं जहां वो मेरी तौहीद का इनकार ना कर सके। अब देखिए ये बहुत बड़ा मसला है कि अल्लाह ने किस फॉर्मेट में हमें रखा और इकरार करवाया। जानते क्यों ये बात कह रहा हूं? इसलिए कि ये जो हमारे जो मटेरियल है, बॉडी जो है ना, ये मटेरियल है। ये मटेरियल जो है इसी दुनिया के लिए है, इससे कहीं और जाना है आपको मटेरियल छोड़ना पड़ेगा। आज बिल्कुल उसी तरह से जैसे ही आप बरज़ख में जाते, आलम मिसाल में जाते, बरज़ख में जाते तो क्या होगा? पहला काम बॉडी छोड़िए। ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी बसन निशानी है कि किसी को क्या किया उसने, बरज़ख का सफ़र करवाया। लेकिन वो बरज़ख का सफ़र करने के लिए एक आदमी बरज़ख में जाके आए, कैसे हो सकता है? जानते हैं कैसे हो सकता है? वो बहुत अजीब चीज़ है। आज हमारे पास हदीस का जुमला है, अगर आपको बड़ा शौक़ है बरज़ख जाने का तो सूरह तकासुर शब क़द्र में 1000 बार पढ़ो। इसी जिस्म के साथ अल्लाह तुम्हें बरज़ख में ले जाएगा। जाओ देखिए, है देखने का शौक़? एक किताब है, बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, आइए बात तो मैं आपके सामने अर्ज करूँ। बहरों में मुहद्दिस नूरी ने एक किताब लिखी है, दारुस्सलाम फी रोया वल मनाम।
मुहद्दिस नूरी कहते हैं कि ये किताब दारुस्सलाम, यानी दारुस्सलाम कहा ही जाता है, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ दारुस्सलाम कहा जाता है जहाँ मोमिन की रूहें रहती हैं, उसको दारुस्सलाम कहते हैं। टाइटल फिल्म रोया, रोया कहते थे ख्वाब को, और मनाम अरबी में कहते हैं सोने को। ठीक है, 4 वैलूम पे किताब लिखी, 4 वैलूम इस किताब। उस किताब की खुसूसियत यही है कि अगर तुम अपने आप को खुद बरज़ख में ले जाना चाहते हो या अपने किसी जाने वाले को देखना चाहते हो तो क्या करो। मैंने आपको इतना इसलिए बताया कि आप किसी को शौक़ है तो जाइए वो ज़रा किताब पढ़िए और पता चले कि भाई मुझे अपने अब्बा से मिलना है, मेरा अब्बा पहले गुजर गए और आज तो मैंने नहीं देखा नहीं, और मैं उनको देखना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ। तरीका क्या है? आइम्मा कहते थे, ये मरहूम है नूरी कहते थे इस किताब में और आए हल है, जाओ पढ़ो और देखो। ठीक है, अब उतनी आगे नहीं जाऊँगा। आप, मैंने कहा अगर आपको किताब चाहिए तो आइए मेरे पास किताब मौजूद है, लाइब्रेरी में भी है, आज ये किताब है। तो अब किसी को मसलन जाना है, बरज़ख देखना है, तो बरज़ख क्या होगा? एक आपको जिस्म छोड़कर अपना ये जिस्म छोड़ना होगा। अब जिस्म छोड़ना होगा तो मरना होगा। वो कहते नहीं, यहाँ इमामों ने हमारे तरीका बताया है, और जो मौला कायनात वगैरह के वहाँ बहुत सिंपल था। एक रवायत सुना देता हूँ और बहुत उस तरफ नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरी बहस रह जाएगी यहाँ, तो मैं पलट के आना चाहता हूँ और ये बात आपको मुकम्मल कहना चाहता हूँ। मौला कायनात एक बार सलमान आए रोते हुए बीबी के घर पे, और ढाड़े मार मार के रो रहे हैं। दरवाज़ा खटखटाया, बीबी ने पूछा सलमान खैर तो है? कहा बीबी कैसे कहूँ आपसे। कहा कहो क्या कहना चाहते हो? कहा बीबी मैं नहीं कह सकता हूँ आपसे। कहा सलमान कह दो, इतना सस्पेंस लगा रहे हो, रो रहे हो रो रहे हो। मैं पूछ रही हूँ क्या हुआ, तो तुम कह रहे हो नहीं कह सकता हूँ। कहा मैं कह रही हूँ कहो। कहा बीबी मौला का इंतकाल हो गया। अब ये जो जुमला है सचमुच रोना चाहिए। अगर एक आदमी को जो है तो पूछा क्या हुआ, तुमने देखा कि कह रहे हो मौला इंतकाल हो गया। कहे बीबी मैंने फलां जगह मैं मौला को सीधे क़िबला रुख लेते देखा हुआ है और सांस बंद हो गई। मैं नब्ज़ चेक करके आ रहा हूँ, मुंह पे मुंह रख के आ रहा हूँ, कहीं भी मुझे सांस आती हुई दिखाई नहीं दी। बीबी अब फरमाया जाओ वो जिंदा है। तो कहा कि बीबी आप यहाँ बैठ के कह रही हैं जिंदा है और मैं वहाँ देख के आया हूँ, आप कह रही कि वो तो मेरी में सांस बंद हो गई तो मर गए ना। आज मेरी और आपकी सांस बंद हो जाए तो क्या करें, जिंदा है। इधर सांस रुकी, इधर फातिहा पढ़ने के लिए लोग तैयार आ गए। ठीक है, अब तारीख कहती है कि जब बीबी ने कहा जाओ जिंदा है वो, तो सलमान कह रहे कि नहीं बीबी मैंने तो अपने आप को कहा जाओ, मैं कह रही हूँ जिंदा है। तो फिर बीबी ने वजाहत की, कहा सलमान वो अली है, उन्होंने अपने जिस्म से रूह निकाल कर अलग कर ली है, वो किसी और दुनिया में सैर कर रहे हैं। अब तुम जाओगे देखोगे उठ के बैठ गए होंगे वो। ठीक है, अब जब आए देखा मौला तो बैठे हुए। अब एक जुमला आप बताइए, जिसके पास ये ताकत हो हम उसको अली कहते हैं। ठीक है, अब आज हमारे पास हदीस मौजूद है, अइम्मा हमारे फरमाते थे तुम्हारे अंदर भी ताकत आ सकती है। ठीक है, लेकिन कुछ काम करना पड़ेगा। कोई भी ऐसी चीज़ तो ऐसी नहीं है कि आदमी। सवाल ये है, मैं जो बहस करना चाहता हूँ वही देखिए, बरज़ख में झांकना है तो आपको ये बदन से बाहर निकलना होगा। इसकी मिसाल हमने कहा, एक मिसाल आपके सामने ला के रख दी, भाई मौला कायनात ने देखिए ऐसा। और फिर जब किसी ने पूछा मौला आपने ये काम क्यों किया, फरमाया तुम्हें बताया कि इस दुनिया की खुसूसियत है कि बॉडी हो तो कहीं जाऊं, लेकिन अगर मुझे ऊपर उड़ाना है, परवाज करना है, सैर करना है, तो मुझे सीधा रास्ता क्या है? सीधा रास्ता यह है कि मैं अपनी रूह बदन से अलग करूं। अब आप सवाल कीजिए, मैंने इतनी बात की आपको ताकि इस बात की तरफ ले आ सकूं। अल्लाह कह रहा है अल्लाह की वहदानियत के लिए गवाही अल्लाह की काफ़ी है, अल्लाह गवाह है। फिर दूसरे कौन गवाह है? फरिश्ते गवाह है।
काफिर वो गवाह है जिसको इल्म अता किया गया। अब ढूंढिए किसके पास इतना इल्म है कि बदन छोड़कर किसी और दुनिया में सैर कर सकता है। जो सैर कर सकता है वही अल्लाह की वहदानियत की गवाही भी दे सकता है। इसीलिए ये हदीस आप सुनते हैं नहीं सुनते, बारह सुनते हैं, लेकिन कभी गौर नहीं करते उसमें। लौ कशिफल गिता, अगर अल्लाह और मेरे दरमियान पर्दा अल्लाह हटा ले तो मेरे यकीन में खुदा के बारे में इजाफा नहीं होगा। क्या बताना चाहते थे मौलाना, है ना ये? लौ कशिफल गिता मज़दत तो यकीना, अगर मेरे सामने से अल्लाह हिजाब हटा ले, सारी दीवारें हटा ले, तभी मेरे यकीन में इजाफा नहीं होगा। इसीलिए इस जुमले की वजाहत आप जानना चाहते हैं तो आप वाकई कभी सोचिएगा। पैगंबर एकरम ने एक जुमला फरमाया, ऐ अली, अल्लाह को या मैंने पहचाना या तुमने पहचाना, बाकी किसी ने नहीं पहचाना। इसका क्या मतलब भाई? आज हम भी तो कह रहे हैं कि अल्लाह की पहचान है, हमारे पास मारिफत है ना, और ये हदीस भी आप सुन रहे हैं, हदीस भी सुन रहे हैं कि भाई अल्लाह का रसूल कह रहा है, या अली, अल्लाह को मैंने या तुमने पहचाना, और किसी ने तो पहचाना ही नहीं। इसका मतलब क्या है? उनकी मारिफत कुछ इतनी बड़ी लेवल की है, इतनी बड़ी लेवल की है कि जहां किसी इंसान की रसाई नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है कि आले मोहम्मद या मौलाए कायनात के लिए रसूलुल्लाह फरमाए? अच्छा, कुरान भी है, कुरान दलील है यहाँ, इसके बाद कुरान आप देख ली, पढ़ लीजिए। कुरान में अल्लाह ताला ने ये सारी बातें की, क्यों की? ताकि उसके बंदों को बता दे कि भाई देखो, आई विटनेस नहीं तुम हो तो कम से कम आई विटनेस कोई है जिसको अपना लोगे तो यकीन आ जाएगा खुदा है। देखिए ये मसला ये इस तरह का। अच्छा, आज सारी दुनिया में काम चलता है, अगर आपको ऐसा गवाह मिल जाए जिसने जुर्म होते हुए देखा है, फिर कोई मार दे, लेकिन उसने ये जो जुर्म होते देखा था उसने 4 आदमी के सामने बताया कि भाई मैंने ये जुर्म होते देखा था। आज इसको हमारी अदालत में क्या कहते हैं? फर्स्ट विटनेस नहीं है, सेकंड है क्या? ठीक है, इसने नहीं देखा था, इसने उसको देखा है जिसने वो जुर्म देखा था। हमारी शरीयत भी मानती है, हमारी शरीयत भी मानती है कि अगर आपने खुद कोई चीज़ नहीं देखा है लेकिन उस आदमी से मुलाकात की है जिसने खुद जाके देखा है, 2 आदिल अगर गवाही दें तो एक्सेप्टेड है। अब आ गए ना बात। इसीलिए फरमाते थे, मौलाए कायनात कहते थे कि अगर कोई ये जानना चाहता है कि मुझे अल्लाह की सैर करवाना है, आओ हम तुम्हें सैर करवाएंगे, लेकिन तुम अकेले चाहते हो कि वो सैर अल्लाह कर सको, तो जिस तरह तुम इस दुनिया में जितना आसार को देखते हो उतना खुदा से दूर हो जाते हो, उसी तरह क्या होगा? जितना सोचोगे कि मैं अल्लाह से करीब हो रहा हूं उतना ही दूर होते जाओगे। जरिया क्या अल्लाह ने रखा है उसके लिए? एक ही जरिया रखा है, विलायत। किसी को खुदा के रास्ते में चलना है, किसी को, उसका एक ही जरिया है, क्या? विलायत, रसूलुल्लाह से। अब एक बात आई, ये बात यहां आपके सामने कह दूं, अल्लाह को हमने नहीं देखा है ना, अब दूसरे पे आया, रसूलुल्लाह को रसूल बनते हुए देखा। वो देखो, जब हमने अल्लाह को नहीं देखा तो क्या रसूल को रसूल बनते हुए देखा? वो कैसे देख सकते हैं? हमारे अब्बा आदम ने तो देखा ही नहीं जी, तो हम कैसे देखेंगे? इसलिए कि रसूलुल्लाह फरमाते थे, मैं तो उस वक्त नबी था जब आदम का पुतला बन रहा था। तो ये चीज मुमकिन नहीं है कि रसूलुल्लाह को रसूल बनते हुए कौन देखा? किसने देखा? मैंने तो नहीं देखा, आपने तो देखा नहीं। अतः अल्लाह का रसूल कहता है कि वो तो क्या, तुम्हारी क्या हैसियत है? आदम ने तो देखा ही नहीं। अब कुरान से पूछिए, अरे कुरान तू क्या कहता है इस बारे में? आप देखिए आयत पढ़िए, यक़ूलुल काफ़िरो,
यक़ूलुल काफ़िरो या यक़ूलुल काफ़िरीन लस्त मुरसलन, काफिर कहते हैं आप नबी नहीं हैं। कुरान कहता है कि ये काफिर कहते हैं कि लस्त मुरसलन, आप रसूल नहीं हैं। अब आप कहिए कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, ऐ मेरा हबीब आप इनसे कह दीजिए मेरी रसालत की गवाही के लिए कौन काफ़ी है? कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान रसालत की गवाही के लिए काफ़ी कौन है? मन इंदहु इल्मुल किताब, जिसके पास इल्म किताब हो। अजब तो ये है कि दुनिया में आज तक सिवाय मौलाए कायनात के ये कोई नहीं कह सका कि इल्म किताब हमारे पास है। देखो ये बहुत अजीब बात है, इतने सारे लोग दावेदार हुए लेकिन कोई एक नहीं कह सका कि मैं इल्म किताब रखता हूं। एक ही इंसान है जिसने कहा पूरी तारीख में कि इल्म किताब मेरे पास, और सारे मुसलमान मुत्तफिक हैं। अजीब ये है आज अहले सुन्नत भी कहते हैं भाई अगर किसी के पास कुरान का इल्म है तो सिवाय अली के कोई और नहीं। ठीक है, तो ये आप अजीब बात नहीं है कि अल्लाह कह रहा है कि मेरी तौहीद को मानना है तो उसकी गवाही के लिए कौन चाहिए? जिसके पास उलुल इल्म है ना। फिर रसूल की रसालत की गवाही चाहिए। अल्लाह कह रहा है कि काफिर कहते हैं कि आप तो रसूल नहीं हैं, लेकिन आप ए अल्लाह के रसूल, आपकी गवाही के लिए मैं अल्लाह काफ़ी हूँ और वो काफ़ी है जिसके पास इल्म किताब। अच्छा क्यों ये अल्लाह कह रहा है? कहते हैं अल्लाह तू क्यों कह रहा है कि मैं काफ़ी हूँ, ये काफ़ी है, और किसी मुसलमान को तो हैसियत में लाता ही नहीं है। अब मुझे आपका तो जिक्र ही नहीं किया, वरना ये कह देता है अल्लाह उसी कुरान में कह देता भाई देखो आखिर वक्त में आखिरी उम्मत, आखिरी जब ज़माना आएगा तो ऐसी उम्मतें आएंगी जो मेरे रसूल का कलमा पढ़ेंगी। आज हम मानते कि नहीं अशहदु अन्ना रसूलुल्लाह, हम कहते कि नहीं कहते? तो हमारा नाम भी क्यों नहीं लिया अल्लाह ताला कि मेरे रसूल की रसालत की गवाही के लिए वो आखिरी ज़माने में मोमिनीन आने वाले हैं, उनकी गवाही काफ़ी है। अल्लाह जानता था इन्होंने देखा नहीं है, आई विटनेस नहीं है ये, तो हम कैसे कहते कि ये इनके गवाही के लिए काफ़ी है? अब एक सवाल है, मुसलमानों से पूछिए भाई एक ही इवेंट्स तुमने देखा गदीर में, गदीर में अल्लाह के रसूल ने क्या किया? हाथों को बुलंद करके कहा भाई ये आज तक तो तुमने रसूल को देख लिया और मान भी लिया, किसकी गवाही से? इसकी गवाही से। इसकी गवाही तो अल्लाह करे इसी की गवाही है खाली काफी, और किसी की गवाही है नहीं। अब उसकी गवाही से रसालत तो मान रहे हो, उसके बारे में रसूल कह रहे हो वो नहीं मान रहे हो। कितनी अजीब बात है ना, जिसकी गवाही से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कह रहे हो उसी के बारे में रसूल की बात को नहीं मान रहे हो। इसका मतलब क्या है? ना रसूल को मान रहे हो ना अली को मान रहे हो, और जब नहीं मान रहे हो तो मुसलमान कैसे होगे? तो आप देखिए सिस्टम क्या रखा अल्लाह ताला ने। अब मैं अपनी बहुत हद तक बात के करीब आ गया कि अल्लाह ने अपनी तौहीद के लिए गवाही के लिए किसको रखा? इमामों को रखा, रसूलुल्लाह को रखा। फिर रसूल की रसालत की गवाही के लिए किसको रखा? इमामों को रखा। फिर उसी के साथ आप कुरान की गवाही के लिए किसको रखा? इमामों को रखा। अब उसके बाद हमें आकर रसूलुल्लाह से कहा कि इनको पहचानवाइए, इमामों को पहचानवाइए, इनको दिखाइए, समझाइए विलायत क्या है। अब 18 गदीर को जो ये इवेंट हुआ, अल्लाह अब रसूल दिखा दिखा कह रहा था देखो मैं जिस तरह हूं उसी तरह ये है। ठीक है, अब आप जरा मैं आना चाहता हूं इस बात की तरफ। अब जब विलायत मुअय्यन हो गई तो आप अजीब है, अल्लाह कहता है अब किसी को अल्लाह की वहदानियत भी चाहिए तो इस विलायत के बगैर उसको नहीं मिलेगी। सुभान अल्लाह। ये मौलाए गदीर देखिए असल जो है ना मसला विलायत का वो यही है कि अब अल्लाह ताला ने वहां से शुरू किया और फिर कुरान में कह दिया कि देखो विलायत वो है
वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना, हमने इनको इमाम बनाया है। अब तुम्हें किसी भी चीज में अपने आप को आगे रखना है, एक ही जरिया है। मैं अपने जवानों से कहना चाहता हूं, याद रखो, किसी भी मैदान में जाओ, अगर तुम्हें लेटेस्ट बनना है, सबसे आगे रहना है, सबसे ज़्यादा मॉडर्न रहना है, सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता रहना है, उसका एक ही जरिया है। क्या है वो? विलायत। आज याद रखो, तुम कितने भी मॉडर्न बनने की कोशिश करो ना, जब आओगे विलायत के साये में तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम विलायत के बगैर कुछ भी नहीं हो। ठीक है। और अजीब यह है, इसीलिए मैंने ये जुमला आपके सामने कहा था। देखिए, विलायत का माना क्या है? आप इतना उस दूसरे शख्स से करीब कर दो कि जो स्पेशलिटी उसके अंदर वो तुम्हारे अंदर आ जाए। आप कभी मिसाल के तौर पर मैं लाना चाहता हूँ, मौलाए कायनात हमारे मौला खाली एक ही मौला सारे के सारे इमाम, यानी 12 के 12 इमाम आप देख सकते हैं। उनमें खुसूसियत क्या थी? अब ये असल में तो ये अब आई ना कि उनमें क्या स्पेशलिटी थी। स्पेशलिटी, आप किस चीज में स्पेशलिटी चाहते हैं? सवाल भाई फर्ज कर लो, आज तो हमारे वहाँ बहुत सारे जो आज हमारी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें फर्ज कर लिए MBA है, ठीक है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मसलन ये किसी भी मैदान में आना, मीडिया में आना है, जितने भी मैदान है ना, सारे के सारे मैदान है। एक जुमला हदीस सुनाऊँ आपको। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम कहते थे, फरमाते थे, मल्लम यखरुज मिन हादिही, इस मुंह से अगर कोई चीज नहीं निकला ना तो वो इल्म नहीं हो सकेगा। अजब है बात। फरमाया, दुनिया में जितने इल्म है और बेनिफिट इल्म है, यानी फायदेमंद इल्म है, वो हमारे दरवाजे से ही निकल सकते हैं और कोई। अब आप बताइए, एक आदमी कहना चाहता है मैं सबसे बड़ा आलिम बनना चाहता हूं, जरिया क्या है? विलायत। आपको इल्म चाहिए, आओ इनके पास। अगर इस आपने करीब कर दिया अपने आप को, अब एक मिसाल लेता हूं, एक मिसाल नहीं, हजारों मिसाल इस तरह की। आप कभी सोचिए कि ये जो जनाब सलमान को इमामों ने इतना इल्म दे दिया। बस एक मिसाल क्या दी, फरमाया, सलमान जिस दिन तुम मरने वाले होगे ना, उस दिन एक दिन पहले कब्रिस्तान जाना, तुम्हें पता चला कि मरने वाले हो या नहीं हो। कहा कैसे मौला? कहा इसका तरीका यह है कि कब्रिस्तान जाना और एक किसी भी नाम लेके मुर्दे को आवाज़ देना, अगर वो कब्र से निकल के तुम्हारा जवाब दे तो जान जाना कल ही तुम्हें जाना है। कौन बता सकता है आज? देखो कितनी अजीब बात है। नहीं, आज पूछे और आपको मरना हो, अगर इमाम कह रहे एक तरीका तुम्हें बता ही देता हूँ, कब्रिस्तान जाना, आवाज़ देना, अगर मुर्दे ने जवाब दिया तो समझ जाना कल तुम चले जाओगे, अब तुम्हारा ज़िंदगी को पूरी हो गई। खूब आसानी से। आज अजब रवायत का जुमला मिलता है जनाब सलमान के बारे में। रवायत का जुमला मिलता है कि मौलाए कायनात ने दुनिया का इल्मुल मनाया वल बलाया, जो दुनिया में हादसा होगा उन सब का इल्म सलमान को था। खूब मनाया किसे हुए थे? एक इंसान ख्वाहिश जो करेगा उसका इल्म भी सलमान को था। अब मैं क्या चाहूँगा उसका इल्म। आज किसी के पास है ताकत, सारी दुनिया की यूनिवर्सिटी खंगाल लो, ठीक है, चाहे जितनी डिग्री लेकर आ जाओ, कहो कि दुनिया में क्या होने वाला है मुझे पता है, हमारे नेक्स्ट स्टेप तो हमें पता नहीं कल क्या होगा, कल क्या होगा हमारी ज़िंदगी में, यहाँ कोई एक बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। अल्लाह, अब देखिए, आपको मॉडर्न बनने का आज हमारे जवानों को बहुत शौक है कि हम मॉडर्न बन जाए। मॉडर्न बनना बहुत अच्छा काम है, लेकिन मॉडर्न बनो ऐसे कि दुनिया में तुम्हें कोई कंपटीशन ना कर सके, कंपटीशन ना तुम्हारा कर सके, तुम्हें हरा ना सके। इसका एक ही जरिया है, क्या? अपने आप को विलायत से नज़दीक कर दो। मैं एक मिसाल ले आऊँ, बहुत तारीखी है और बड़ा ज़बरदस्त, अभी 50 साल नहीं हुआ होगा ये वाक़े का। शेख जाफ़र मशहदी
अभी अगर आप इंटरनेट पे जाएं तो उनकी तस्वीर अभी आप देख सकते हैं। शेख जाफर हो मशहद के रहने वाले थे। बंदे अब 5 क्लास पढ़ा था। कितना? 5 क्लास। ईरान में 5 क्लास जो होता है वो पढ़ लिया था। लेकिन अब जाहिर सी बात है, आज जैसे हम और आप इसी मस्जिद में बैठ के कहते हैं भाई देखो इमाम से करीब होने के लिए क्या करना है, तुम्हें अल्लाह का बंदा बनना है ना। एक ही गांव है कि तुम अगर चाहते हो अल्लाह से इमाम से करीब होने तो क्या करो, अल्लाह का बंदा बन जाओ, है ना। अल्लाह का बंदा बनने का मतलब क्या है? अल्लाह का बंदा बनने का मतलब ये है कि तुम जो है अल्लाह के हुक्म को फॉलो करो और गुनाह करने से दूर रखता। यही अल्लाह का बंदा बनने के लिए। अब शेख जाफर कहते थे कि मैं जब मशहद में आया और मैंने 5 क्लास पढ़ी थी, उस 5 क्लास में मैंने अल्लाह की बंदगी सीखी। मैं नमाज कैसे पढ़ते हैं, रोज़ा कैसे रह सकते, ये सीखा मैंने। अच्छा, अब वो सीख लिया। कहते इस तरह खुलूस के साथ सीखा कि मुझे मौला की नौकरी मिल गई। आज बीबी खुद कहती है, बीबी का ये जुमला है, फरमाया तुम्हारा काम है जो हमने कहा है ना खुलूस से कर दो, हमारा काम है तुम्हें मेराज पे पहुंचाना। देखो हदीस का जुमला ये, तुम्हारा काम खाली इतना सा है जो हम कहें उसको खुलूस से दुनिया में अंजाम दे दो, बकिया काम हमारा है कि तुम्हें ज़मीन से उठाकर अर्श पर पहुंचा दे। बस इतना ही काम। आज मसला क्या है ये जो हमारे बच्चे जब बड़े होते हैं ना, जैसे जैसे बड़े होते हैं, शुरू से ही उनको एक ऐसी मशीन फिट कर दी जाती है कि उनको अल्लाह का बंदा नहीं बनना, बाकी सब बनना हो। नतीजा क्या होता है? ना अल्लाह का बंदा बनते हैं, ना दुनिया का बंदा बन पाते, ना इधर ना उधर, कुछ भी नहीं। ये बड़ी अजीब चीज है यहां। अब आप सोचिए, वो कहते हैं खुदा की कसम मुझे इमाम की नौकरी मिल गई। 5 क्लास पढ़ा था मैंने। किया क्या था? अब देखो उनकी नमाज पढ़ने का तरीका बताता हूँ। देखो कितनी अजीब बात है। हम छोटी सी बात है, अब करते नहीं कभी। मैं एक मिसाल है कि भाई देखो, अगर मैं मसलन मेरे पास पैसा हो, ये हो, गाड़ी हो, ये हो, और नमाज पढ़ने के लिए आऊँ मैं, तो क्या होता है जानते हैं? मेरी गाड़ी तो कोई चोरी नहीं कर रहा है, अरे मेरे कपड़े में तो ग्रीस नहीं टूट गई। अच्छा, वो वहाँ से आया था, वो रास्ते में कुछ मिला था, नमाज ख़त्म हो गई और ये अभी तक उसी जगह बिजी हैं। ठीक है, इसके बरखिलाफ क्या होता है? आपके जेब में पुटी कौड़ी ना हो, ठीक है, आपके जेब कपड़े पूरे बदन पे एक ही कपड़ा हो और घर में भी कपड़ा ना हो, ठीक है, पैर में चप्पल हो, है भी तो टूटी फूटी हो। अब अल्लाह की बारगाह में खड़ा हुआ, कहते हैं अल्लाह तेरा फ़कीर बंदा तेरी बारगाह में खड़ा है, तू बेनियाज है, इस फ़कीर को बेनियाज कर दे। ठीक है, आप कभी देखो अल्लाह के रसूल क्या करता था, इतनी ताकत थी, इतनी ताकत है कि आखिरी रसूल बन गया है। कहते थे अल्लाह एक लम्हे के लिए मुझे मेरे हवाले नहीं कर देना, मेरा हाथ थामे रहना। क्यों, कितनी अजीब बात नहीं? जो सबसे ताकतवर इंसान है वो इस कदर अल्लाह से करीब है कि काबे का पर्दा पकड़ के कह रहा है कि अल्लाह एक सेकंड के लिए मुझे मेरे हवाले न कर दे। नतीजे में कितनी ताकत थी, उंगली से इशारा करे चांद के 2 टुकड़े हो जाए। देख लो इसकी ताकत का अंदाजा कितना है। अगर किसी पहाड़ की तरफ इशारा करे तो पहाड़ दौड़ने लगे, ये उसकी खुसूसियत। अब शेख जाफर कहते हैं उनकी नमाज कैसे होती थी? कहते थे जेब में अगर पैसा होता था ना, बाहर निकाल के फेंक देते। कहते नमाज में खड़े हो जा रहा हूँ, मेरे पास एक ही कुर्ता है और वह जब खड़े हो तो मेरे जेब में कुछ ना हो। मुझे क्यों आप इस तरह सोचते हो? कहा इसलिए कि फ़कीर महज अल्लाह की बारगाह में जा रहा है, 100% फ़कीर अल्लाह की बारगाह में हाजिरी के लिए आ रहा है। अब तो कुछ नहीं है ना जेब में। ऐसी हो नमाज, नतीजा क्या होगा? इमाम आवाज़ देगा आओ मैं तुम्हें। अब ये वाक़या शायद मैंने सुनाया है इसी जगह पे, लेकिन मैं ये चूंकि मेरे मौजू में आ गया, अब आपको सुना के और आज बात मुकम्मल कर लेता हूँ। शेख जाफर जर्मनी गए। कैसे गए? 1 सेकंड में ईरान से जर्मनी पहुंच गए।
आज आप जानते हैं पैगंबर, चलिए बात आई है तो सलवात पढ़िए तो मैं हदीस सुनाता हूँ यार। ये कुरान में आया ना कि यूसुफ, जनाब यूसुफ अरे जनाब सुलेमान का वजीर आसिफ ने बरखिया ने क्या किया, बिल्किस के तख्त को 1 सेकंड में क्या किया, वहाँ से मंगाकर जनाब सुलेमान के पास पहुँचा दिया। कैसे पहुँचा दिया रसूलुल्लाह ने बताया। कैसे, वो कैसे कब बताया। इमाम हुसैन को अपनी गोद में लिए हुए थे, अचानक जिब्रील आ गए, पैगंबर की आंखों से आंसू जारी हो गए, सारे असहाब बैठे हुए हैं और अल्लाह के रसूल ने हाथ फैलाया। देखिए गोद में इमाम हुसैन है और आंखों से आंसू जारी है, अचानक हाथ फैलाया, मिट्टी का टुकड़ा है, लोगों को दिखाया, लोगों ये देखो, कहा अल्लाह के रसूल ये क्या है, क्या ये करबला की मिट्टी है। कितनी देर लगी अल्लाह के रसूल को करबला की मिट्टी मदीने में लाने के लिए, हाथ फैलाना। कितनी अच्छी बात है ना। आज रवायत का जुमला है, सुन्नी रवायत करते हैं, अल्लाह के रसूल ने हाथ बढ़ाया, हाथ में मिट्टी आई तो पूछे ये क्या है, क्या ये करबला की मिट्टी। पूछा कि अल्लाह के रसूल ये कहाँ है करबला, बताया। पूछा अल्लाह के रसूल आप क्यों दिखा रहे हैं, फरमाया तुम में से ऐसे लोग होंगे जो मेरे हुसैन को कत्ल करेंगे, ये वो जगह है जहाँ मेरे बच्चे को मारा जाएगा, ये मिट्टी वो उसकी ये मिछा। फिर अल्लाह के रसूल ने उसी जगह से जोड़ा, फरमाया मुझे कितना टाइम लगा, करबला उसकी मिट्टी कितने 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर है करबला, है ना। आज मदीने से करबला आप देख लीजिए कितने किलोमीटर है, सेकंड में मैंने मंगा लिया। का इसी तरह जब आसिफ इब्न बरखिया ने अल्लाह का इसमें आज़म लिया तो ज़मीन बिल्किस का तख्त सरक के आ गया, किधर, जनाब सुलेमान के तख्त के नीचे, कहते सेकंड नहीं लगा। ठीक है, अब आप देखिए कैसे ये चीज़ इमामों को कैसे पता है। आज इमाम ज़माना खुद कहते हैं कि दुनिया में जितने अंबिया आए 2 हर्फ इल्म का लेकर आए, हम आएंगे 25 लेकर। कितना, 25। और क्या करेंगे, कहते किसी के हाथ सर पे हाथ रख देंगे तो 40 मर्द की ताकत आ जाएगी उसमें, हाथ खाली रख देंगे। अब ये जो है शेख जाफर जो है, आज तारीख कहती है शेख जाफर ने अपने जो है एक वहाँ कोई मेडिकल पढ़ने के लिए गया था, शेख जाफर ने एक कागज़ का टुकड़ा उसके घर में डाल दिया और नाम बता दिया। अब जब वो कागज़ आदमी को सुबह हुई, उसने देखा कागज़ का टुकड़ा है तो देखा शेख जाफर, तो पूछा कि ये कहा, वो आलिम वहाँ कुम में रहने वाले और यहाँ बर्लिन में, लेकिन उस पर एड्रेस लिखा हुआ है, डॉक्टर साहब मिलना हो तो फलां पहाड़ी पे हूँ, आ जाओ। कहते मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि भाई मेरे पड़ोस में रहने वाले मौलाना शेख जाफर और इतना जो है मतलब इतनी दूर और आ गया। कहते मैं टैक्सी लिया और गया, देखा पहाड़ी पर एक लंगड़ा आदमी कैसे पहुंच जाएगा, उनके पैर में एक वो भी था, पोलियो भी था। कहते अब देखा वो ऊपर है तो मैं से कैसे चढ़ूँ मैं, फिर मैंने पूछा भाई कैसे चढ़ते हैं, भाई मुश्किल से चढ़ के गया वहाँ, दरवाज़ा दाखिल नॉक किया, देखा एक बुढ़िया एक लड़का और शेख जाफर, 3 आदमी। मैंने उनको देखा तो उन्होंने कहा मुझे खाली अपनी उंगली मुंह पे रख दी, खामोश रहना, कुछ बोला नहीं। अच्छा मैं बैठ गया, मैंने उस बुढ़िया से कहा ये इनको जानती हो, कहा ये तो पहली बार आए हैं। तो वे हैं कौन, कहा ये ईसा मसीह है। क्या ये ईसा मसीह आ गए, कहा तुम्हें नहीं पता ये ईसा मसीह अभी आए हैं। तुमको कैसे पता, कहा ये मेरा बेटा जो देख रहे हो ना, ये जो मेरा बेटा है ये बीमार था और पूरे इसके वजूद में इस तरह की बीमारी है कि जर्मन के कोई डॉक्टर बोला 2 दिन के लिए ले जाओ मर जाएगा, बस 2 दिन, अब इसका कोई इलाज नहीं होगा। मैं इसको लेके आई, मेरा अकेला बेटा है, मैंने रात को ईसा मसीह को पुकारना शुरू किया, ए ईसा मसीह मेरा बच्चा मुझे मर रहा है, मुझे आप मुझे दिखाओ। कहते रात को ही ईसा मसीह ने एक अजब बात कही, फरमाया इस ज़माने में अगर कोई मदद कर सकता है
तो पैगंबर का बेटा मेहदी है। मैं मदद नहीं कर सकता हूं, तुम उनको पुकारो। अगर आज तुम्हें कोई मदद चाहिए तो मुझे नहीं, उनको पुकारो। उनको पुकारोगी, कायनात में तुम कहीं रहोगी, वो मदद को आ जाएंगे। ये बुढ़िया जो है उसने शुरू किया। अब तो नाम बता दिया था, आका मेरे बच्चे को शिफा दो, आका मेरे बच्चे को शिफा दो। अब शेख जाफ़र अब आए, वहाँ से इमाम ने इसको एक ख्वाब दिखाया कि मैं उस वक्त तक तेरे घर में कदम नहीं रखूँगा जब तक तू मुसलमान नहीं बनेगी, लेकिन चूँकि तुझे मदद चाहिए, मेरा एक नौकर तेरे घर मदद के लिए आ रहा है। मेरा एक नौकर तेरे घर मदद के लिए आ रहा है। मैं तो नहीं आऊँगा, लेकिन मेरा आएगा नौकर। अब आए, कहते मैंने शेख जाफ़र को देखा, एक बच्चा तख्त पे लेटा हुआ है, सांसें ले रहा है। वो आए, अपना हाथ बस बच्चे की कमर के नीचे रखा, लगा उठो, बस। कहते वो बच्चा ठीक हो गया। जब उठा, कहा अम्मा भूख लगी है, खाना ले आओ। कहते जो हफ्तों से एक दाना नहीं निकल सकता था, कहते अम्मा भूख लगी है, ले आओ खाना। और माँ ने खाना दिया, फटाफट खा रहे। कहते ये बुढ़िया कहती देखा, मैंने कहा था ना ये ईसा मसीह है, ईसा मसीह ये नहीं है, इन्होंने ईसा मसीह ने इन्हें भेजा है। उसने कहा नहीं तुम नहीं जानती हो। अब शेख जाफ़र ने उसको ठीक किया, और जब उसके घर से जाने लगे तो बुढ़िया ने कहा आगा आपके इमाम ने ख्वाब में कहा था मुझे बताइए शिया कैसे बनते हैं, मैं शिया बनना चाहती हूँ। इन्होंने कलमा पढ़ाया और वहाँ से गए। तो ये जो डॉक्टर साहब थे वो पूछते थे कि क्या किया आपने, खाली हाथ कमर के नीचे रखी, कहा उठो बैठो। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब से कि भाई मैंने कुछ नहीं किया है। कहा अरे मैंने अपने सामने देखा कि हाथ डाला और हमें उठो। कहा मैंने तो या अली कह के उसको बिठा दिया है। आप यकीन करोगे, आज ये कितनी किताबों में ये वाकया दर्ज हुआ, कितनी किताबें। खाली मैंने कहा कि आप अभी चाहो तो अभी इंटरनेट पे चेक कर सकते हो। शेख जाफ़र मौला के खादिम। आप कोई दुनिया में है जो विलायत से अपने आप को नज़दीक कर ले, इससे ज़्यादा ताकतवर हो सकता है? अल्लाह ने मुझे और आपको तो वाकई वो न्यामत दी है ना, जहां हमें सजदे से सर उठाने ही नहीं चाहिए, शुक्र करते करते मर जाना चाहिए कि अल्लाह ऐसे लोगों को दिया है जिनसे कुर्बत हमें हर तरह की निजात अता कर सके। उसी कुर्बत में से एक जो आज हम नहीं एहसास कर पा रहे हैं, जानते हैं क्या? ये फ़र्श अज़ाब पे हमारे आंसू हैं। आप यकीन जानो, ये यूं ही नहीं कहा गया है कि ये तुम्हारी आंखों से आंसू ढलक कर इधर आए और अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। कितना आसान है नहीं? मैं अपने मौला से करीब होना चाहता हूँ, मैं गुनहगार हूँ, एक आंसू बहाऊँ और कहूँ ए अल्लाह मैं शर्मिंदा हूँ, तेरे वली से नज़दीक होना चाहता हूँ। ए अल्लाह तूने वादा किया है कि कोई हुसैन पर रोएगा तो उसके आंसुओं की कदर व कीमत ये होगी कि ए अल्लाह तू उसके हर गुनाह को माफ़ कर देगा। कभी आप सोचिए, जो हुर को, हुर जैसे को एक सेकंड में हुर बना सकते हैं, आप और मैं जाएं उनकी बारगाह में तो क्यों कर नहीं बना सकते? अज़ीज़ान गिरामी, बात मैंने समेट लिया। अहले बैत करीम इब्ने करीम है। उनकी पहचान ही ये है कि जो उनसे शुरू करता है वो अल्लाह तक पहुंचा देते हैं। आप एक मिसाल ले के लिए, तारीख़ में कितनी मिसालें इस तरह की है कि तारीख़ कहती है एक बच्चा शाम से आया जिसका नाम उज़ैर था। जब आया उसने मौला हुसैन को देखा और इमाम को देखा तो ताज्जुब हुआ। उसने कहा मौला मैं ईमान लाना चाहता हूँ। फरमाया उज़ैर ईमान लाना चाहते हो, रुकावट क्या है? पढ़ लो कलिमा। कलिमा पढ़ लिया। जब कलिमा पढ़ लिया तो तारीख़ कहती है हुज़ैर ने कहा मौला अब आया था, पूरे शहर, एक एक शहर में गया इस्लामी, लेकिन आपको देखकर ईमान लाया हूँ, किसी और को नहीं। है मेरे मौला अब इजाज़त दो तुम अपने शहर चले जाओ। फरमाया उज़ैर अब अकेले हो, मुसलमान बन गए हो तो दीन भी सीख लो। कहा मौला कोई घर नहीं है, रास्ता नहीं है। कहा इसी जगह रह जाओ, हमारे घर में मेहमान, हम तुम्हारी देखभाल करें,
हर खर्च उठाएंगे हम, रह जाओ। अब आप देखो, ईमान की दौलत से नवाज दिया, करम कैसा है। अब पूरे साल रहो, दीन सीख लो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उससे पूरा दीन सीख लिया। 1 साल के बाद का मौला अब जाऊं, फरमाया उसे अकेले शादी कर लो, घर बस जाए तो जाओ, अकेले क्या करोगे जाके। कहा मौला मुझे कौन लड़की देगा। फरमाया मैं उसका भी इंतज़ाम करूँगा। आज अजब है तारीख का जुमला। इमाम अपनी शहजादी बीवी के पास आए, बीवी शहरवानों से, फरमाया आप आई थी तो 100 कनीज़ें लाई थी, 1 कनीज़ मुझे दे दीजिए ताकि एक मोमिन की शादी करवा दूँ। बीवी शहरवानों ने कहा जिसको चाहिए आप ले जाइए, इसमें से शादी कर दीजिए। इमाम ने कनीज़ को बुलाया जो बहुत अच्छी थी, उसको बुलाया, फरमाया तुम अगर चाहो तुम्हारी मर्ज़ी से मैं तुम्हारी शादी कर दूँ और आज़ाद कर दूँ, पहले आज़ाद करूँ फिर तुम्हारी शादी करूँ। उसे मौला ऐसा इंसान कहाँ है कि कोई कनीज़ों के साथ, नौकरों के साथ ऐसा सलूक करता है। मौला आप जो फैसला करेंगे हमें कबूल है। इमाम ने उसको आज़ाद कराया और उज़ैर से शादी कराई। जब शादी हो गई, उज़ैर ने कहा मौला जाऊँ। कहा उज़ैर अभी शादी किया है, थोड़े दिन आराम करो, इंजॉय करो लाइफ का, जल्दी क्या है, यहाँ रहो, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। 1 साल और रखा इमाम ने। जब 4थे साल जाने लगे, मौला अब जाएं, अब तो हो गया। कहा बिजनेस के लिए पैसे हैं, घर कैसे बसेगा, घर कहाँ खरीदोगे। तो कहा मौला फिर, कहा कि मैं तुम्हारे पैसे का इंतज़ाम करूँ फिर जाओ। पैसे का इंतज़ाम हुआ, कहा अब जाओ। जब जाने लगे तो अजब बस आ गया मैं। उज़ैर ने कहा मौला आज तक कोई इंसान नहीं देखा मैंने जो इस कदर मेहरबान हो। मैं मोमिन नहीं था, ईमान लाया, आपने मुझे जाने नहीं दिया, तालीम सिखाया, तालीम हो गई तो शादी करवाया, शादी हो गई तो मौला अब घर और बिजनेस का इंतज़ाम करे। मौला एक ख्वाहिश करना चाहता हूँ। फरमाया उसे कौन सी ख्वाहिश करना चाहते हो। कहा मौला घर बस जाए, बिजनेस सेट हो जाए, मेरे घर आओगे। आप सोचते हैं, अच्छा मौला ने जवाब दिया कि उज़ैर अगर तुम बुलाओगे तो क्यों नहीं आएंगे। जैसे ही उज़ैर ने सुना, गए, घर में आए, बीवी को बुलाया, कहा तुझे पता है हम जा रहे हैं, मौला ने वादा किया है कि हमारे घर मेहमान बनकर आएंगे। एक बार वो कनीज़ दौड़ के कहा उज़ैर मुझे भी एक बार मौला के पास ले चलो। अब जब उज़ैर कनीज़ को लेकर आए, उसने कहा मौला आपने उज़ैर से कहा है ना कि मैं आपके तुम्हारे घर मेहमान बनूंगा। कहा हाँ मैंने कहा है। कहा मौला मेरी भी एक ख्वाहिश पूरी कर दीजिए, इन शहजादियों को साथ में लेकर आइए। अरबाब आज़ाद तारीख ने गजब जुमला लिखा, मौला ने सर झुकाया, अब सर उठाया तो आंखों से आंसू जारी थे। अरे कनीज़ ने हाथ जोड़ दिया, मौला कोई मैंने गलती की। कहा नहीं तूने गलती नहीं की, वो मंजर जो मैं देख रहा हूँ काश तू भी देख सकती। कहा मौला वो क्या मंजर होगा। कहा मैं नहीं बताऊंगा, अरे मेरी बहन ज़ैनब बताएगी। अब वही ज़ैनब है। तारीख कहती है शीरी से मुलाकात हुई, शीरी मेरा भैया मेहमान बना है। और वहां में आजा ये जुमला सुनना था। अरे उसने पूछा मौला कहाँ है। कहा शीरी सर उठाओ, नो के नज़र पे तुम्हारा इमाम है, ये देखना था। तड़प कर एक जुमला फरमाया, बीबी ये क्या हो गया। शहजादी ने फरियाद किया, ऐ शीरी करबला में हमारा कुनबा उजड़ गया, तुम्हारे मौला को शहीद कर दिया गया, हमें असीर करके लाया। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यामुन क़लबी यनक़लमून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। Anyway.